बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। वो एक तबसरा जब हो रहा था कौमी असम्बली में और तकरीरें हो रही थी तो एक बड़ा शानदार जुमला उमर अयूब साहब ने बोला था कि हम आग का दरिया उबूर करके आए हैं। ये बात ठीक है कि जिन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए हैं और अभी तक जो कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूट जाएंगे, हमने देखा कि कौमी असम्बली में इलेक्शंस हों, पंजाब असम्बली में हों या बाकी जगहों के ऊपर हों, जहां जहां पे खुफिया राय शुमारी के जरिए भी इलेक्शंस हुए, तहरीक इंसाफ के वोट पूरे निकले, उसमें किसी किस्म की कोई बगावत नहीं हुई, कोई रुकन जो है इधर से उधर स्लिप नहीं हुआ। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 लोगों के सौदा करने की, उसको जमीर का सौदा कहें, उसको कुछ और कहें, उसको बगावत कहें, और यह दावा ऐसा भी नहीं है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर से यह दावा आ गया हो, बल्कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आया है। मैं आपको एक बता देता हूं, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो मीडिया में बैठे हुए हैं, जो बातें बहुत सारी करते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं। जिस तरह आप देखिए ना, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं, बाकी चीजें बाद में बताता हूं। आज कुछ अवार्ड्स दिए गए, उसमें मैं एक अवार्ड का हवाला जरूर देना चाहता हूं। वो अवार्ड जो है गरीदा फारूकी को दिया गया है और उनके लिए लिखा गया कि सहाफत के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने के ऊपर उन्हें आज जो तमगा इम्तियाज है वो दिया गया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि सिवाय इस बात के कि इमरान खान खत्म शुद की गर्दान पड़ने के अलावा गरीदा फारूकी की ऐसी कौन सी गैर मामूली खिदमात है जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने कौमी एजाज उनके हवाले किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ वकार सत्ती के मुतालिक बताया था कि उसकी क्या स्टैंडिंग है, सिवाय इसके कि उसने वो वीडियोस जो इमरान खान के बारे में नफरत फैलाती हैं, जो इमरान खान को खुदा न खास्ता गुस्ताख साबित करने की या इमरान खान की जान लेने के लिए इश्तियाल पैदा करने वाली थी, और यही इस खातून गरीदा फारूकी की है। इसका क्या अब वो ट्वीट करके कहती भी रही। खैर, अब सच्ची बात तो यह है कि जो कौमी एजाजात हैं, अगर यह कहा जाए कि इनकी तौहीन की जा रही है तो यह हरगिज भी गलत नहीं होगा। उसकी एक मिसाल और देखें, फिर मैं खबर की तरफ चला जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, ये समधी हैं फजल रहमान के, उनके बेटे पेशावर के मेयर हैं हाजी जुबैर अली। आपको पता है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने जो वालिद हैं, उन्होंने अपने बेटे मेयर पेशावर हाजी जुबैर अली को तमगा इम्तियाज दिया है। उनकी क्या खिदमात हैं, जरा अगर आप वो इंट्रो सुनेंगे तो आप सर पीटेंगे कि पाकिस्तान को ये आपने, वो जो फवाद चौधरी साहब ने उसने कहा था कि आपने तो पाकिस्तान को ओलेक्स के ऊपर लगा दिया है। ये कौम की तौहीन है। चंद अच्छे एजाजात हैं, जिस तरह अनवर मसूद साहब को मिला, जो शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो मेरिट के ऊपर है। मैंने तो इवन ये कहा कि ये अनवर मसूद साहब को एजाज नहीं मिला, बल्कि आप यूं कहिए कि इस अवार्ड को अनवर मसूद साहब जच रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा। ऐसे हीरोज की या ऐसे जिनकी वाकई खिदमात हैं, उनकी वजह से इन एजाजात की कीमत बढ़ती है। बल्कि आपने ये जो लूट सेल लगाई है, ये नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान की तौहीन की गई है। आप जरा देखिएगा कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है और हमने कितने अवार्ड्स दिए हैं, और हमसे कितने गुना ज्यादा इंडिया की आबादी है और वो सालाना कितने एजाजात देते हैं। आप दुश्मन का बाकी मुकाबला तो करते हैं टांगे उठाने में, आप कि कौन किसने ज्यादा टांग उठा के सलूट किया या वो परेड के अंदर किया या टैंक्स के ऊपर तो करते हैं, अच्छी चीजों में क्यों नहीं करते। उनके 642 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर। आपके 6 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर होंगे, आपके तो 42 अरब डॉलर भी नहीं है। आप वहां मुकाबला क्यों नहीं करते। खैर, वापस आते हुए मैं कहना यह चाह रहा था कि कुछ लोग हैं जो सहाफत के अंदर हमें पता चलता है कि ये इनका ताल्लुक कहां से है, ये क्यों बोल रहे हैं, ये किसके कहने के ऊपर बोल रहे हैं। चंद रोज पहले हसन अयूब ने ट्वीट किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब उसका फॉरवर्ड ब्लॉक किसका बन सकता है। आज मालूम यह पड़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और यह तहरीक इंसाफ ने खुद तस्दीक कर दी है। अब यह फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया गया, उनको मखसूस सीटें ना देकर, जो इंतखाबी निशान छीन के काजी फायज ईसा साहब ने अपने सीने के ऊपर एजाज सजाया हुआ है। उसके बाद अब आप जानते हैं कि कुछ आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें एक वो साहब हैं मोहसिन नकवी, फैसल वावडा, औरंगजेब, ये इस किस्म के लोग लाए गए हैं। अब वो कैसे जीतेंगे,
इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत ने बताया है कि पार्टी के नॉलेज में कुछ चंद दिन पहले, कुछ 15 दिन पहले पता चला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और उनके मुताबिक 40 के करीब जो तहरीक इंसाफ के एमपीएस हैं वो आज के दिन तक पंजाब में तोड़े जा चुके हैं। अब पंजाब में मार्का क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। पंजाब में अगर ऐवान का हिसाब देखा जाए तो जो जनरल सीट्स हैं उसके ऊपर तकरीबन 52 वोट चाहिए होंगे एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए। तो अब मोहसिन नकवी को आपने 52 वोट डलवाने हैं, आपको यह भी पता है, या आपने बाकी लोगों को जितवाना है या जो कुछ भी करना है। यहां पे 40 एमपीएस अगर आप आज तक तोड़ चुके हैं तो अभी तो कोई 10, 11, 12 दिन रहते ही है ना इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि 2 अप्रैल को सेनेट की वोटिंग है। अब उनके मुताबिक ये पार्टी के सर्कल्स के अंदर ये चीजें हैं और उसका उनको एहसास है। और उनके मुताबिक वहां पे वो समर अब्बास साहब के शो में बैठे हुए थे, उनके मुताबिक जो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप 2 जनरल सीटें ले लें, बाकी जो है आप अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको विड्रॉ कर लें तो आपकी 2 सीटें हम पंजाब से सिक्योर करवा देंगे। अब मुझे ये बताइए कि खुदा न खास्ता जो उनकी पंजाब में सीटें बनती हैं, अगर वो सीटें भी उनको ना मिली, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? क्या ये पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट की फिर तौहीन नहीं होगी जो आज असद कैसर साहब कह रहे थे? अब ये शेर अफजल मरवत का दावा है और आप एक बात याद रखिएगा, शेर अफजल मरवत जो है उनकी अब तक जितनी भी पेशगोइयां हैं या बातें हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। मुझे नहीं पता कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, तहरीक इंसाफ में भी उनके ऊपर आज भी तनकीद उनके एक ट्वीट के ऊपर हो रही है, लेकिन मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कह रहा हूं जो माजी में बातें बताते आए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो पंजाब के रहनुमा हैं हमाद अजहर, वो इससे अलग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली में तमाम पार्लिमानी पार्टी और हमारे एमपीएस मुत्तहिद हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार ने तो हमारी तादाद से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे, क्योंकि चंद फॉर्म 47 के लोग अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। अब यह बात शेर अफजल मरवत ठीक कर रहे हैं। अगर वो ठीक कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास क्या सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका मुहासबा होना चाहिए कि आप तहरीक इंसाफ के अंदर क्या इंतशार फैला रहे हैं। क्या आप अपने ही एमपीएस को, हर किसी को लोटा करार दे रहे हैं? यानी जो बंदे जिसने जमीर पे तहरीक इंसाफ को वोट देना है, आप उसके बारे में भी शकूक व शुबहात डाल रहे हैं। यहां सवाल तो पैदा होता है। और अगर 40 लोगों ने सौदा कर लिया है और आपको उन 40 लोगों का पता है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उन 40 लोगों की फहरिस्त जारी करें, उनके नाम लें, उनसे बयान हल्फी लें, कुछ करें। लेकिन इस तरह से काम चलाना मेरे ख्याल से यह बात दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर इंपॉर्टेंट है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर तगड़ा आदमी है और उस तगड़े आदमी की वजह से ही इमरान खान को यह कहा गया था कि आप ये नाम विड्रॉ कर लें। इमरान खान ने नाम विड्रॉ नहीं किया था और अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए उनकी जो नाअहली है उसकी दरखास्त आई, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर इंटरवीन किया और कहा कि आपकी डोमेन नहीं बनती। जब एक बार इलेक्शन हो गया आपका खेल खत्म हो गया। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज पहले ये कहा था और उस वक्त उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत दी थी और ये कहा था कि मैं आईजी को ये हुक्म देता हूं और ये पैगाम देता हूं कि आपने जो हमारे लोगों के ऊपर ना हक या गलत किस्म के मुकदमात बनाए हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करें। अब वो खत्म तो नहीं हुए, लेकिन आज लगता यह है कि अली अमीन गंडापुर ने जरा डंडा शंडा अपना उठाया है और वो पूरे कुछ फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर जो मुकदमात कायम किए गए हैं उनको खत्म करने के लिए अब बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी के हवाले से बताया गया है कि उसमें एक तो वजीर कानून जो हैं उनके मुताबिक जो आफ्ताब आलम है उनके मुताबिक जो कमेटी के सरबराह हैं वो वहां के जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा हैं अख्तर हयात खान वो हैं। और अब बताया गया है कि आफ्ताब आलम खान के मुताबिक वजीर आला ने इस कमेटी को जो आईजी के ऊपर मुश्तमिल है उसको मुकदमात खत्म करने के लिए एक टास्क दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब देखिए रहनुमाओं पर एक ही वाक़े की 7 FIR दर्ज हैं और उनका यह भी कहना था कि वजीर आला के पास FIR जो खत्म करने का
सवाबदीदी इख्तियार होता है और वो ये इख्तियार ख़त्म कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या आप इसको ये ख़त्म करते हैं या फिर आप बैठे रहते हैं, ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट होगा। अगली बात सुनिए, राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी इमरान खान का वजूद ही खतरा है या प्रॉब्लम है। तो लोगों ने कहा कि देखिए ये दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जान लेने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने वजाहत देने की कोशिश की है, लेकिन उनको ये इल्म होना चाहिए कि तीर कमान से निकल चुका है, अब आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या बात उन्होंने की है? वो कहते हैं जी इमरान खान से हमारा ताल्लुक सियासी है। कत्ल कहां से आ गया? मैंने इमरान खान के सियासी वजूद को खत्म करने की बात की थी। अब ये उनकी वजाहत है, ये कितनी वजाहत ठीक है आप जानते हैं। दूसरा, उनकी हुकूमत के साथ क्या कुछ हो रहा है। वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी और जो औरंगजेब वजीर खजाना है, अगर हम उनको हुकूमत में शामिल ना करते तो खराबी हो सकती थी और शहबाज शरीफ ने दानाई से फैसले किए हैं। अच्छा, इससे भी दिलचस्प बात है, जब यह हुआ कि क्या आपकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी, मगर इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब गुज़श्ता रोज वो मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहे थे, आज वो कह रहे थे कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि इन चंद दिनों की हुकूमत में भी ऐसे वाकयात हुए हैं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो मामलात तल्ख हो जाते। यानी वो दूसरे सादा लफ्जों में ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बने हुए जो जुमा 8 दिन हुए हैं, उस दौरान भी हमने बड़ी खुश दिली से समझौते किए हैं। हमें जो कहा गया कि ये करना है, हमने उससे बढ़ के किया। और उनके मुताबिक वो खुद बता रहे हैं कि जनाब ये कोई और होता तो वो ना करता, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ का क्राइटेरिया क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका तारुफ क्या है, उसके ऊपर कोई कहने की जरूरत नहीं है। और उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि कोई और नहीं तोड़ सकता था। बाकी इनका हाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।